के द्वार को खोल दीजिए और हमारी आत्मशक्ति को जागृत कर दीजिए, उसे शरीर से मुक्त कर दीजिए, शरीर के बंधनों से मुक्ति दे दीजिए। हमें मृत्यु नहीं मोक्ष चाहिए, आप कृपया हमें मोक्ष प्रदान कीजिए और हमारे मानव जीवन के सभी संकट हल कर दीजिए, सभी दुख दर्द खत्म कर दीजिए। ठीक है साहब, ये विनती कर ली 7 बार, फिर दोनों हाथ खोल लीजिए, दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और अब आप श्री माता जी की बिंदी की तरफ देखिए। अब देखिए आपके हाथों की उंगलियों पर इस शक्ति की तरंगे धीरे धीरे झंझनाहट आएगी या ठंडी हवा आएगी या गर्म आएगी, शीतल भी आ सकती है, थोड़ी गर्मी भी आ सकती है, झंझनाहट भी आ सकती है, चुभन भी हो सकती है, जैसे चींटियाँ चुभती हैं या चुंबक का आकर्षण होता है, विद्युत का आकर्षण होता है। और अब आपका चित्त भटकेगा, आपके मन में कोई विचार नहीं होगा। यही ध्यान की पहली अवस्था, निर्विचारित। अब आप निर्विचार और शक्ति की तरंगे आपके हाथ में। अब देखिए आपकी उंगलियों पे कुछ फीलिंग आ रही है क्या? उंगलियों पे आ रहा है? कैसा? ठंडी ठंडी हवा, ठंडी हवा रही है। वेरी गुड। आपको राइट में आ रही है ठंडी। अच्छा, राइट में आपको है? आ रही है ना? आपको आ रही है? आपको दीदी और इनको आ रही है? दो उंगलियों में झंझनाहट हुई है। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए ये जो उंगलियां हैं, ये अंगूठा जो है हमारा स्वादिष्ठान, इसका वार है बुधवार, इसके शासक देवता ब्रह्मा सरस्वती। ये हमारे गले का चक्र विशुद्धि चक्र, शासक देवता राधा कृष्ण, वार है इसका शनिवार। इस उंगली पे पता चलेगा झंझनाहट है, इसका मतलब ये चक्र आपका बता रहा है कि देवता जाग गया है। ये नाभि चक्र पेट का स्थान, लक्ष्मी और विष्णु का स्थान, बीच की उंगली बताएंगे कि देवता जाग गया है। ये है आपका आज्ञा चक्र, रवि का स्थान, सूर्य का स्थान, महाविष्णु का स्थान, ये बताएगा कि महाविष्णु जाग गए। और ये जो अनहद चक्र है, यहाँ का हृदय का स्थान, ये शिव पार्वती का स्थान। अगर यहाँ पे झंकार आ गई, इसका मतलब शिव पार्वती जाग गए। हाँ, तो मतलब वो देवता आपके अंदर जाग गए। अब जिन चक्रों में चुभन हो रही है, या इसका मतलब वहाँ पे कोई दुष्ट आत्मा बैठी हुई, वो चक्र, वो सीट जो है अभी वहाँ पे देवता नहीं बैठा हुआ, कुछ और बाधा बैठी हुई। तो फिर आपको उस चक्र के लिए उस शासक देवता का मंत्र लेके उसको आह्वान करना पड़ेगा कि देवता आप कृपया इस सीट पर आ जाओ, यहाँ कोई दुष्ट आत्मा बैठी है या कोई बाधा बैठी हुई। बाधा किसी भी रूप में हो सकती है। ठीक है सर, आपने बाहर का प्रसाद खा लिया तो उसकी ईड़ा पीड़ा अंदर आके बैठ गई, ये सबसे ज़्यादा होएगा। अब प्रसाद तो खाना ही नहीं, बिल्कुल नहीं खाना क्योंकि बाधा जो है ना, हो सकता है आपका मित्र बंधु बड़े हृदय से जतन से मंगलवार का प्रसाद बांट रहा है, लेकिन बाधा तो वातावरण में भी हो सकती है। जो हलवाई बूंदी तल रहा है, जो बंदे और सारे बर्तन धो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो हाथ लगा रहे हैं, वो सारी बाधा उसमें ट्रांसफर होकर आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। अभी तक आपको इसका एहसास नहीं था कि बाधा कैसे एंटर करती है, लेकिन जब ये कुंडली का प्रकाश अंदर आ जाएगा, तब वो फौरन कुंडली बताएगी कि बाधा आ गई है अंदर। फिर उसको निकालने के लिए आपको फिर देवता जगाने पड़ेंगे, साफ करना पड़ेगा, अग्नि का प्रयोग करना पड़ेगा। लेफ्ट साइड की नाड़ी के लिए अग्नि का प्रयोग, राइट साइड की नाड़ी के लिए जल का प्रयोग। तो जल में बैठना है आपको सूर्य नाड़ी को ठीक करने के लिए, अग्नि का प्रयोग करना है पीड़ा नाड़ी को ठीक करना, चंद्रमा की नाड़ी। लेफ्ट है चंद्र पक्ष, राइट है सूर्य पक्ष, और बीच में है ब्रह्म। तो आपको तो ब्रह्म के पथ पे चलना है, मध्य के पथ पे। और मध्य के पथ पे कुंडली तभी उठेगी जब चंद्र और सूर्य दोनों आपके बैलेंस में आ गए, संतुलन में आ गए। तो अगर जिनका जन्म दिवस के समय हुआ है, उनके सूर्य पक्ष में लाइट ज्यादा आ रही होगी, वाइब्रेशन ज्यादा होगी। और जिनका जन्म रात्रि काल में हुआ है, सूर्यास्त के बाद, उनके चंद्र पक्ष में लाइट आएगी। हमारी दीदी सामने जो नीला कमीज पहनी बैठी है, ये सूर्य पक्ष है। इनका ये रहता है कि तुरंत होना चाहिए काम। देखिए इन्होंने बोला, मैंने इनको बोला 6:30 बजे आ जाएंगे, अब आगे 6:30। उनके हुक्म को हम टाले नहीं, उनकी शुद्ध इच्छा थी। वो शेर वाला फोटो आ गया है माता का, ले लेना, तो भूल जाएंगे बात ही बात में। ओके, इन्होंने कहा था कुछ शेर का फोटो चाहिए, दुर्गा, मैंने मिल जाएगा। तो आज भगवान की दया से मिल गया। ओके,
तो कृपा करके अब आप ये ध्यान कर लीजिए। और उसमें करना क्या है, हम भी कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है बाहो आवेश में कुछ ज़्यादा बोलते हो, वाणी पर विराम ना हो, अति आवेश में हम मेरे अपने अनुभव हो सकते हैं, आपके अनुभव भिन्न होंगे, हर एक के मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबका अनुभव भिन्न होगा। इसलिए सर्वोत्तम क्या है, श्री माता जी की अमृतवाणी को सुनिए। और वो अमृतवाणी अमृता.org वाली साइट पे है। 1970 से लेकर 2010 तक के सारे स्पीचेस, सारे इंटरव्यूज, सारी पूजा उपासना भजन, उनकी वाणी जो है सारा देववाणी वो उसमें अंकित है। एक एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5 लेक्चर सुनने पड़ेंगे, तब जाके आप वो सारे लेक्चर सुन पाएंगे। क्यों 50 साल तो सुनने में लगेगा। अब आप लोगों ने कितने सुने कितने नहीं सुने, अब आज से ये गांठ बांध लीजिए, हमें श्री माता जी को ही सुनना है बस। उसके भजन सुनने, उसके स्पीच सुनने, उसमें सब कुछ आ गया। 33 करोड़ देवताओं का सारा संग्रह, देववाणी। कृष्ण भी है, राम भी है, दुर्गा भी है। ओके, अभी भागवत चल रही है, भागवत चल रही है, फोन नहीं उठा सकते। अरे बाबा, भगवती देवी आदि शक्ति तो धरती पे है, उसका भक्त आपसे बात कर रहा है और तुम्हारी भागवत चल रही है। हम उसको ऑर्डर देना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए का, वो भागवत में भी ऐसे तो ब्रह्मज्ञानी है, ऑर्डर दे रहे हैं हम उसको लक्ष्मी का, और वो भाई साहब फोन नहीं कर सकते, अभी भागवत चल रही है। तो भाई ये भक्ति क्या भक्ति हुई? सामने वाला बंदा तो ऑलरेडी देवी का भक्त आपसे बात कर रहा है और आपको सुध नहीं है, लक्ष्मी आपको दे रहा है वो। तो ये अंधभक्ति जो है ये हमें ले डूबेगी। अब हमें उबरना पड़ेगा। वी हैव टू बी अटेंटिव। श्री माता जी आ गई हैं, ध्यान कीजिए धीरे धीरे, और कवच ले लीजिए और फिर देखिए। बैठे बैठे ध्यान में रहो, स्त्रियों के बस का नहीं है तो ध्यान करते रहो बस। अपने आप से देव देवता आपकी सारी नैया पार लगा देंगे। तन मन धन तीनों इस तरफ पर बाधाएं क्लियर हो जाएंगी। बस ये चक्र घुमा लीजिए, सारे के सारे चक्र घूमने चाहिए। सुबह होते ही आपको ये देव देवता आपके अंदर जगाने पड़ेंगे। जिस दिन आपने सुबह ध्यान नहीं किया, देवता सोए रहेंगे, आपके सारे काम उथल पुथल चलते रहेंगे। कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, व्यग्रता बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है। तो सुबह 4 से 6 का जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, 5:30 बजे तक का, पक्षी उठने से पहले पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, 4 से लेकर 5:30। तो पक्षियों के जागने से पहले पहले आपका ध्यान संपन्न हो जाना चाहिए और ये देवता आपके अंदर जागृत हो जाने चाहिए। उसके बाद देवी का कवच लीजिए और फिर आप देखिए सारा दिन आपका सुकून से बीतेगा। सारे काम एकदम प्रकृति के अनुसार चले, जो आप चाहते हैं वैसे ही देवी आपके कामों को व्यवस्थित कर देगी। 1 साल की प्रेयर्स के बाद हम सोना गए थे, अकेला गया था मैं, देख लो आप। 50 कन्याएं थी और 7 शिक्षक, 1 घंटे तक हिले नहीं वहां से, सिर्फ उन्हीं को माने बिठा रखा था। जबकि कन्याएं पढ़ती हैं 2500। इस शहर का, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा कन्या विद्यालय। श्री माता जी ने क्या सेट किया, वर्णन नहीं कर सकते। तो भक्त के अनुसार भगवान चलते हैं, उसकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए, उसकी इच्छा शुद्ध होनी चाहिए। इन्होंने कहा मेरी शुद्ध इच्छा है, मुझे शेर वाला ही फोटो चाहिए तो शेर वाला फोटो बन के ही आया। तो मैंने इनसे कहा देखो, एक एनिमेटेड फोटो है जिसमें कलाकारी कर रखी है, वो नहीं चलेगा। जो श्री माता जी का पूजा का फोटो है, जो वास्तविक है, वही हम आपको लाके देंगे। तो ये भक्ति है। तालियां बजाओ। जय श्री माता जी। थैंक यू वेरी मच।